Hello friends. Last year I cleared the UPSC prelims with a score of around 98 while the cutoff was about 87. In this short and sharp video, I will share exactly how I managed to score 10 plus marks above the cutoff, not through last minute revision, but through my exam hall strategy. If you are writing the prelims in the next 48 hours, this might just give you the edge you need. So, this is my marks in prelims in GS paper 1 and paper 2. In CSAT I got 91 and in GS paper 1 I got 98.97 when the general cutoff was 87.98. So guys, I am here to share you the last minute strategy. So the core mindset that you should keep before going to the exam hall is that you should keep cool and stay sharp. जो डी डे होता है, जो दिन आपको परफॉर्म करना होता है, उस दिन के लिए आपको कूल, कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट ये रहना चाहिए. अवॉइड पैनिक इफ द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस सीम्स हार्ड. ठीक है, आप चले गए, फिर आपको सेट मिला, सपोज ए या बी या सी या डी, जिसमें से इट टर्न आउट टू बी दैट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर इन द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. तो आप पैनिक हो जाओगे, ऐसा मत करना, क्योंकि बाद में फिर इजी क्वेश्चंस आपको मिलेगी ज़रूर. एंड यू शुड ट्रस्ट यू एंड योर प्रिपरेशन एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. उस दिन आपको अपने ऊपर एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ब्लाइंड कॉन्फिडेंस भी नहीं, लेकिन इंटेलिजेंट कॉन्फिडेंस. नाउ आई हैव गिवन अ 3 राउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी. जब आपको पेपर मिलेगा, मेनली फॉर द जीएस पेपर आई एम टेलिंग दिस. सो देर आर 100 क्वेश्चंस, राइट. 100 क्वेश्चंस उसमें होते हैं और 200 मार्क्स. सो इन द राउंड 1 आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3. तो राउंड 1 में आप क्या क्या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जो श्योर शॉट आपको आता हो. ओके गाइज. राउंड 2 में जो एलिमिनेशन से आता हो, जिसमें 2 या 3 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है, और राउंड 3 में रिस्क लेना है. अगर आपका अटेम्प्ट सिर्फ 60 हो रहा है, आपको 80 तक खींचना है, तब आपको इंटेलिजेंट गेस करके कुछ एलिमिनेशन टेक्निक लगा के हाई रिस्क क्वेश्चंस को भी आपको करना पड़ेगा राउंड 3 में. तो राउंड 1 की बात जब हम लोग करते हैं तो श्योर शॉट जोन, ठीक है, 0 to 40 मिनट्स के अंदर आपको ये ख़त्म करना है. 40 मिनट के अंदर अंदर आपको पेपर को स्कैन करके जो इजी क्वेश्चन है आपको उसको टिक करके OMR में भरना है. ओके. सो अटेम्प्ट ऑल द इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, यूजुअली अबाउट 30 to 40 क्वेश्चंस डन हियर. तो 30 से 40 क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं. दिस गिव्स यू एन आइडिया ऑफ द पेपर्स डिफ़िकल्टी लेवल. अगर आप 30 तक कर रहे हैं तो एक माना जा सकता है कि पेपर डिफ़िकल्ट आया. 40-50 तक आप कर रहे हैं तब तो क्वेश्चन ठीक है और आपकी तैयारी भी अच्छी है, तो वो माना जाता है. तो जैसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस लास्ट टाइम 2024 में जो अटेम्प्ट किया था मैंने, जिसको क्रैक किया था प्रीलिम्स को मैंने, उस समय जैसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हो गए, विथ रेफरेंस टू हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट. तो गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज हैं तो वो तो सबको मालूम होने चाहिए, ठीक है. तो द ऑप्शन वाज बी, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो this kind of questions are short questions which you have to attempt within 40 minutes, first 40 minutes. जैसे एक क्वेश्चन था, which one of the following words phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by millions of users. तो ये था मेटावर्स. ये सबको पता है. तो this can be done in the first round 1. अच्छा, अब राउंड 2 और राउंड 3 में क्या क्या क्वेश्चंस हम लोग करेंगे.
राउंड 2 में स्मार्ट एलिमिनेशन एंड गट प्ले. Attempt the leftover questions which are concept based or logical, require intelligent elimination, and you are 70 to 80% confident. Okay. So इस समय ये कैसे क्वेश्चंस करना चाहिए जिसमें कि आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, ठीक है, या कुछ आपने फर्स्ट शॉर्ट में आपने नहीं किया लेकिन इन द सेकंड अटेम्प्ट यू हैव टू डू इट. तो ऐसे क्वेश्चंस आपने जो छोड़ा है दैट यू हैव टू अटेम्प्ट विद इन 40 to 100 मिनट्स. और लास्ट 20 मिनट्स में अगर आपका अटेम्प्ट यहाँ आते आते आपका 70 हुआ है लेकिन आपको खींचना है 85 to 90 में, तो फिर आपको लास्ट 20 मिनट्स में रिक्स लेके इंटेलिजेंट गेस करके आपको काम करना है. दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी. If your accuracy is very high, then attempting 70 to 75 questions can clear your prelims examination. लेकिन अगर आपका accuracy 60 to 70% है, then you have to attempt almost 85 to 90 questions to clear the cutoff. Okay guys? And इसमें कि एक चीज ध्यान देना है कि never over attempt just to chase the numbers. ठीक है, कि आप चले गए 85 फिर 90 फिर और कर रहे हैं 91 92, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ब्लंडर हो जाता है. ठीक है. और मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने सही किए थे लास्ट टाइम और जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा मुझे भी उस समय एग्जैक्ट इसका आंसर पता नहीं था, फिर भी ऑन दैट डे ऑन दैट टाइम आई गॉट इट करेक्ट. तो कैसे मैंने किया आपको ये समझाता हूँ. जैसे विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्ध वॉज जनरली नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स. ओके, सो ही वॉज नोन बाई विच ऑफ द नेम्स. देखिए अब ऑप्शन में मेरा है नायापुत्ता, साक्यमुनि एंड तथागता. ओके गाइज, अब मैंने साक्यमुनि सुना है क्योंकि वो साक्य क्लैन से थे और मुनि मतलब मॉन्क या फॉलोअर. ओके, एंड तथागता ऑल्सो मैंने सुना है. तो 2 and 3 आर कन्फर्म्ड. ठीक है, लेकिन नायापुत्ता मैंने अभी तक बुद्ध के लिए सुना नहीं है. तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. ठीक है, और साक्यमुनि और तथागता में मैंने 2 and 3 टिक किया था, ये करेक्ट हो गया. ओके, तो वैसे गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन आपको इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करना ही है अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो. Another question, there is instability and worsening security situation in the Sahel region. Statement 2 is there have been military takeover coup in several countries of the Sahel region in the recent past. ठीक है, तो हम लोग ने न्यूज़ में देखा है साहिल रीजन मतलब अफ्रीका का रीजन. ठीक है, जो सेंट्रल रीजन है जहाँ पे रेगुलर वायलेंस ये सब होते रहते हैं, ट्राइबल वॉर्स हो गया, मिलिट्री टेक ओवर हो गया, ये होता रहता है. तो दिस ऑल्सो कैन बी टिक्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स. ठीक है, जनरल करंट अफेयर्स नॉलेज के बेसिस में मैंने ये सही किया था. अनदर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: Italy, Japan, Nigeria, South Korea, and South Africa. Which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates or aging population or declining population? ठीक है गाइज, तो इसमें अगर हम लोग जापान तो है ही है. ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे थिंकिंग करना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय. तो जापान तो है ही है, फिर साउथ कोरिया भी है क्योंकि डेवलप नेशन है. ओके, और जापान और साउथ कोरिया का कल्चरल सिमिलैरिटीज़ है. ऑप्शन में हमको दिया गया है 1 2 and 4, 1 3 and 5, 2 and 4, 3 and 5. सी साउथ अफ्रीका, दिस country is a developing nation. It is a BRICS nation. It is a emerging economy. So obviously the population is rising. That you have to see. Okay, so this is not there. Okay, so we have to eliminate 5 साउथ अफ्रीका वाला ऑप्शन. तो बी और डी तो हमारे चले गए. अब रहा ए और सी. सो जापान एंड साउथ कोरिया इज कॉमन इन बोथ, बट
in A, there is Italy. So I had marked Italy, Japan and South Korea and it turned out to be correct. Because मैंने क्या सोचा कि इटली इज ऑल्सो डेवलप्ड इकोनॉमी, G7 नेशंस में आता है, और यूरोप इज नाउ जनरली मूविंग टूवर्ड्स एजिंग पॉपुलेशन. तो वो नॉलेज, हल्का सा हंच, हल्का सा इंटेलिजेंट गेस यूज करके मैंने इसको भी सही किया था. लाइकवाइज यूपीएससी का एक फेवरेट राजा है कृष्णदेवराय, ओके, विजयनगर एम्पायर के. तो हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मीडिएवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट वटकल. तो मैंने थोड़ा सा इसका नॉलेज बैकग्राउंड यूज किया, ठीक है. तो यूपीएससी तो हमेशा उसका फेवरेट रहा है कृष्णदेवराय, ये भी एक हंस फीलिंग था मेरा. प्लस पोर्टुगीज जब आए थे तो कृष्णदेवराय ने काफ़ी सपोर्ट भी किया था. तो ये नॉलेज यूज करके मैंने इसको टिक किया था, जो कि आया सही. एंड सी गाइज, आई हैव रिटन 81 हियर. मैंने उस दिन जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वही पेपर है ये, ठीक है. वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे डाला हुआ है. तो आई हैव रिटन 81. वाई? बिकॉज आई हैव काउंटेड. जबकि मैंने फर्स्ट 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस किए, उसके बाद जितने भी मैंने किए उसको मैंने काउंट किया. मतलब जब मैंने अटेम्प्ट किया तो मैंने 41, 42 जो क्वेश्चन मैंने किया उसमें लिखना शुरू किया. तो दिस वाज माय 81st क्वेश्चन दैट आई अटेम्प्टेड. इससे क्या होता है, आपका काउंटिंग रहता है ताकि आप ओवर अटेम्प्ट ना करें. Another question, it is one World Toilet Organization. It is one of the agencies of United Nations. तो मैंने अभी तक यूनाइटेड नेशन इतने सालों में जो यूपीएससी की प्रिपरेशन किया, मैंने 4 प्रीलिम्स मैंने क्रैक किए, 4 मेंस मैंने लिखा, इसमें मैंने कभी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन एज ए यूनाइटेड नेशंस एजेंसी कभी सुना नहीं मैंने. सो आई ट्रस्टेड माई इंस्टिंक्ट्स एंड आई वेंट अगेंस्ट दिस फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है. तो 1 तो एलिमिनेट हो गया. अब रहा मेरा ए, बी एंड डी. तो सी, नंबर 3rd, the main focus of its function is to grant funds to the least developed countries and developing countries to achieve the end of open defecation, ठीक है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ ग्रांट दे रहा है तो इंडिया में भी इसका कुछ न्यूज़ होना चाहिए था, न्यूज़पेपर्स में. कहीं पे आया नहीं, तो मैंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ 2 को मैंने राइट टिक किया था, जो कि सही निकला. लाइकवाइज इन साइंस एंड टेक क्वेश्चंस भी, जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको देखना है कि अगर सिमिलर एप्लीकेशंस बेस्ड है तो लगभग ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. तो हाइड्रोजेल्स में कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स. अब यूपीएससी इतना भी ये नहीं है कि आपसे इतना नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ के टेस्ट करेगा आपको, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि तीनों जवाब सही है. तो हम लोग तो एकदम साइंटिस्ट नहीं है कि इसका सबका हम लोग को मालूम होगा, ठीक है. सो आई हैड टिक्ड डी एंड इट टर्न्ड आउट टू बी करेक्ट. सो गाइज, ये तो रहा मेरा 2024 में जो मैंने अटेम्प्ट किया था, उससे आपको शेयर किया ताकि परसों जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ऑन संडे और एनी अदर एग्ज़ाम और एनी जब यूपीएससी प्रीलिम्स 26, 27 दोगे आप लोग, तो उस समय आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी. ओके गाइज, सो फाइनली की एडवाइस फॉर प्रीलिम्स इज एक्यूरेसी इज हैज़ टू बी गिवन मोर प्रायोरिटी देन अटेम्प्ट काउंट, ठीक है. तो अगर एक्यूरेसी आपका अच्छा है, ओके, सो देन आप अटेम्प्ट कम कर सकते हैं. 70 क्वेश्चंस करके अगर आपका 120 आ रहा है तो वेल एंड गुड. तो आपका एक्यूरेसी जैसा है उस हिसाब से आपको करना चाहिए. सो 85 to 90 अटेम्प्ट्स आर आइडियल ओनली इफ योर एवरेज एक्यूरेसी इज 65 to 70%, ठीक है. डोंट गेट टेम्पटेड टू आंसर एवरी क्वेश्चन, ये आपको ध्यान देना चाहिए. इसीलिए मैंने बोला कि फर्स्ट 40 मिनट्स में आपको स्कैन करके बस श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस करना है, ठीक है. इफ एलिमिनेशन डजंट वर्क, लीव इट. ओके गाइज, क्वेश्चंस आपको छोड़ना भी आना चाहिए. सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से नहीं होगा.
व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड? ब्लाइंड गेसिंग ऑब्वियसली, ठीक है, ब्लाइंड गेसिंग नहीं करना चाहिए, थोड़ा कहीं आपका बैकग्राउंड नॉलेज आपको यूज करना चाहिए। एंड स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन एनी सिंगल क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपको बैकफायर कर सकता है। ओके, बिकॉज देन आपको टेंशन बढ़ जाएगी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पैनिक करोगे, ऐसा हो जाएगा और लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा फिर। एंड डाउटिंग योर सेल्फ इन द मिड एग्जामिनेशन कि आप यार और पढ़ाई कर लेता तो ठीक होता, ये सब नहीं सोचना चाहिए गाइस, ठीक है। तो ये सब आप फॉलो करके जाइए। आपका जो भी प्रिपरेशन अभी तक है, आप उसके हिसाब से यू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन दिस ईयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स। थैंक यू गाइस।